प्रेतों के काम निकालेंगे हम लोग। प्रेतों के काम अध्याय 3। जैसे पास्टर जी के वचन बोला है ना इन्होंने कि जा तुझे तेरे विश्वास ने चंगा किया। सचमुच 3 लोगों को परमेश्वर ने बोला है कि जा तुझे तेरे विश्वास ने चंगा किया है ना। एक तो जो अंदर रखी था उसको, एक जो मरियम थी उसको, और एक जगह पर किसी और को बोला। आज मैं जो प्रेतों के काम अध्याय 3 1 से 10 पढ़ने वाला हूँ। ओके, और ये एक्चुअल में हमारा जीवन है, जहाँ कभी था, जहाँ है, जहाँ हो सकता है। तो आज मैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, इस घर के लिए, पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, कलीसिया के सभी लोगों के लिए। परमेश्वर आप हमें यहाँ पर लेकर आए हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे परमेश्वर, और लोगों को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। आप उनके बंद हृदयों को, कानों को खोले परमेश्वर, कि हम सिर्फ जो भी मैं बोलूँ यहाँ से प्रभु, वो तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे। और प्रार्थना करता हूँ कि लोग सिर्फ सुनने वाले ही ना बने, बल्कि उन पर चलने वाले बने, क्योंकि प्रभु हमारे आज की सभा के द्वारा हम आपकी महिमा कर सके, स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम सब लोग बोलकर पढ़ेंगे, है ना, 1 से लेकर 10 तक प्रेतों के काम अध्याय 3 वचन 1 से 10 पढ़ने को मैंने क्यों बोला। जब आप घर में बाइबल पढ़ते हो ना, तो बोलकर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम नॉर्मल पढ़ते ना, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, तो हमारी ही आवाज हमारी कानों में जाती है। बोलकर पढ़ने से पता क्या होता है, जो भी दुष्ट आत्माएं, शैतान रहता है ना, वो घर में दूर हो जाते हैं। कई बार होता है ना, हम पढ़ते तो नींद आने लगती है, ऐसे पढ़ो कभी नींद नहीं आएगी। ओके, तो हमें ही ये वचन जो है हमें उत्साहित करता है। ओके, हम सब बोल के पढ़ेंगे, जिसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर और लोग एक जन्म के लिए को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाला। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसी की ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखकर। सो वह सुनने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आया। फिर उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते परमेश्वर को पहचान लिया कि यह वही जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता था। और घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत आश्चर्यचकित हुए। आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर क्या है कि एक लंगड़ा व्यक्ति है, उसके घर वाले उसको लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठा देते हैं कि भाई तू किसी काम का तो है नहीं, खाली भीख मांग और हमारा धंधा चला। ओके, पर उसका एक ही काम है कि मैं तो लाचार हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो वो बेचारा सिर्फ देखता है और भीख मांगता है और शाम को चला जाता है। ओके, मंदिर में नहीं जा सकता, जहाँ पर सब इजरायली लोग, यहूदी लोग जाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, वो खुद नहीं जा सकता। जब हम इनको पढ़ते हैं
तो यहाँ पर तो पतरस आता है, पतरस और यूहन्ना आते हैं और वो मंदिर के बाहर बैठे व्यक्ति को चंगा करते हैं और वो चलने लगता है। पता है ऐसी की एक कहानी और है, 38 साल के एक व्यक्ति को वो एक झरने की तालाब के किनारे रहते हैं ना, जिसमें लिखा है कि स्वर्गदूत आते हैं और वो हिलाते हैं, जो उसमें चला जाता है वो चंगा हो जाता है। सोचो वहां वो 38 साल से व्यक्ति पड़ा है और वो अब तक उस पानी में नहीं गया और चंगा नहीं हो पाया। तो वहां पर कौन आता है? उस एक व्यक्ति के पास यीशु मसीह आकर पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो बोला, वो अपना शुरू कर देता है, हाँ मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो मुझे नीचे ले जा सके। तो परमेश्वर उसको छूते हैं, उसको चंगा करते हैं, उसको बोलते तो खाट उठा के चल। सोचो ना, इतने लोगों के बीच में परमेश्वर ने किसको चंगा किया? एक 38 साल के व्यक्ति को चंगा किया। तो वो तो यीशु मसीह ने चमत्कार किया। अब जो यीशु मसीह हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है, हमें यीशु मसीह को फॉलो करते हुए चलना है। तो हमें देखना है कि क्या हम यीशु मसीह की जैसे चला है ना, 33.5 साल को हमारे बीच में रहा, क्या हम उसको वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे यीशु मसीह के चला? हमें लोगों को फॉलो नहीं करना, जैसे पास्टर जी ने बोला। ओके, तो यहाँ पर जैसे यीशु मसीह ने कार्य किया, चला उसके पीछे, वैसे ही पतरस और यूहन्ना उसके 12 चेले वैसा ही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो एक विश्वासी का सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। हो सकता है मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। 2 चीजें हम जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं। एक तो जो विश्वासी है वो सुसमाचार किसी को भी सुना सकता है, दूसरा हम प्रार्थना कभी भी कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यीशु के चेलों ने यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि आप हमें प्रचार करना सिखाएं, प्रभु आप हमें चिन्ह चमत्कार करना सिखाएं। उन्होंने क्या कहा? प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि वो यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को देखते थे। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, उसका जीवन अलग ही दिखेगा। आप उसके चेहरे से पहचान जाएंगे कि हाँ ये कुछ अलग है दुनिया से। जैसे सिस्टर बोल रही थी कि हमने जब आपको देखा, आपकी वाइफ को देखा, लगा कि ये लोग कुछ अलग हैं। तो परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना में रहते हैं, तो प्रार्थना का मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ बातचीत करना। ओके, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, सांस छोड़ना जरूरी है, उसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं। ओके, जब हम किसी से कुछ बोलते हैं तो वो तो हमें उसका रिप्लाई देगा ना। मैं अकेला बोलता रहूं और सामने से कोई ना बोले तो नहीं चलेगा ना। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें प्रभु के सामने रखते हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सांस लेते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। जो हमने मांगा है, जो हमने बोला है, बाइबल जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। आज कई लोग ना घंटों बाद प्रार्थना करते हैं पर कभी बाइबल नहीं उठाते हैं और उनके जीवन में ज्यादातर बदलाव नहीं होता। इसलिए प्रार्थना के साथ साथ हमें बाइबल पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना की लाइफ में देखते हैं कि वो मंदिर में जा रहे थे दोपहर के समय में, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिससे वह प्रतिदिन मंदिर में उस पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि मंदिर के जाने वालों से भीख मांगे। याद रखो, चर्च में आने से पहले हमारा जीवन भी ऐसा ही था, भीख मंगा। ये सच्चाई है। जैसे पास्टर जी ने भी कहा ना, परमेश्वर टैलेंटेड लोगों को नहीं चुनता। एक समय था मुझे घर से निकाला गया, समाज से निकाला गया, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। दुनिया भर की किताबें मैंने पढ़ी हुई थी, मेरा कोई ज्ञान भी मेरे काम नहीं आया। 22 साल की एज में जो लोग 40 साल के एज में एक HR की पोस्ट पर पहुंचते हैं, मैं 22-23 साल की उम्र में पहुंचा। तो बहुत मैंने संसार में रहते हुए बहुत अचीवमेंट कर ली, पर दिल में एक खालीपन था, एक पीस नहीं था।
वो हर एक जो खालीपन है वो परमेश्वर ने रखा हुआ है। उस खालीपन को सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर ही भर सकता है। तो आप अपने आप को, जहां पर जितने भी बैठे हैं, अपने आप को सोच कर देखो कि हमारा जीवन भी कभी ऐसा ही था। उस लंगड़े व्यक्ति की तरह, वो चल भी नहीं सकता, उसको उठा के लेकर आ रहे हैं। सोचो इस व्यक्ति की कैसी जिंदगी होगी। पर परमेश्वर ऐसे लोगों पर अपनी नजर रखता है। अब उसका सिर्फ एक माइंड सेट है, मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भीख मांगनी है। तो वचन 3 में क्या लिखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। अब जिसका जो काम है वही करेगा। ओके, तो वचन 4 में पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। एक जगह पे शब्द लिखा हुआ टकटकी लगाकर देखना, टिकटिकी लगाकर देखना। जब हम, तो अभी देखो वो भीख मंगा सामने बैठा है और यहाँ से पतरस और यूहन्ना जो है उनकी तरफ देख रहे हैं। ओके, जब हम किसी की तरफ थोड़ा ध्यान लगाकर देखते हैं, कुछ सेकंड के लिए देखते हैं, तो एक तरह से मन में तैयारी हो रही है ना, मन में तैयारी हो रही है। तो पतरस जो है उसको तैयार कर रहा है। और उसने भी जब पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा, यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पतरस ने देखा और उस लंगड़े व्यक्ति ने देखा, तो क्या होता है आगे वचन 4 में, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। 5 में, और वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। 6 में, पतरस ने उसे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। आमीन, हालेलुया, 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 है ना। एक तो वो भिखारी है, संसार की तरह से पैरालाइज, मतलब चल भी नहीं सकता, और दूसरे भिखारी बेचारे चेले हैं। ऐसा ही है ना, कुछ भी नहीं। पास्टर जी ने विश्वास किया तो सबसे पहले क्या हुआ, जो भी इनके इनकम के रिसोर्स थे, आमदन के साधन थे, वो सारे खत्म कर दिए। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। तो दो भिखारी इकट्ठे हो गए, है ना। पर स्पिरिचुअली, आत्मिकता में परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। उसने कहा, हमारी ओर देख। और वो जो लंगड़ा था, जो भीख मंगा था, वो भी उसकी ओर देखने लगा। कहा, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मेरी तो जेबें खाली हैं। पर यीशु के नाम से, आगे वचन में क्या लिखा है, वचन 6 में, कि मेरे पास सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमें हो सकता है हमारे पास घर में खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा धन दौलत कुछ नहीं है, पर हमारे पास वो चीज है जो संसार के किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास कौन है, यीशु मसीह है। अगर आपको लगता है ना आज मेरे पास में गरीब हूँ, कितने अमीर हैं, तो याद रखो यीशु मसीह के पास भी कुछ नहीं था। हालेलुया। तो उसने क्या कहा, चिड़ियों के पास तो घोंसले हैं, घर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सोचो, तो यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था, तो आप लोग भी भूल जाओगे आपके पास कुछ होगा। क्योंकि हम अब धरती पर रहते हुए भी धरती के नहीं हैं। बाइबल बोलती है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 10 के अनुसार, जब एक व्यक्ति अपने पाप का अंगीकार करता है अपने होठों से बोलकर कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए, 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए, तो वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12 के अनुसार, अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार, हम स्वर्गीय स्थानों में अभी से बिठा दिए गए हैं। मरना तो हम सबको है ही धरती पर, जैसे ही हम धरती पर आंखें बंद करेंगे सीधे स्वर्ग में खोलेंगे। ओके, यीशु मसीह को पता था कि वो कार्य के लिए धरती पर है। ओके, जब हम फिलिपियों की किताब अध्याय 2 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह नम्र बन गया, दीन बन गया, वो मनुष्य बन गया, वो इतना नम्र दीन बन गया, इतना झुक गया कि भाई मुझे क्रूस पर चढ़ा दो। इतना नम्र और दीन बन गया। वही नम्रता और दीनता हमारे बीच में आनी चाहिए।
वो हमारे लिए नमर क्यों बना, दीन क्यों बना, क्यों वो क्रॉस पर मरा? क्योंकि इंसानों ने उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया था, पति पत्नी को जब बनाया था, अच्छे बाग में रखा था, मौत नहीं बनाई थी। शैतान की बातों में आगे उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने वो फल खाया जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था, वो पाप आ गया। हमें लगता है ना जब उत्पत्ति 3 पढ़ते हैं कि परमेश्वर कितना गुस्सेखोर है, परमेश्वर कितना निर्दयी है। पता, अगर सबसे पहले हम परमेश्वर के प्रेम को देखना है ना तो उत्पत्ति 3 में देख लो। उत्पत्ति 3 में सबसे ज्यादा अगर पढ़ोगे ना तो हमें लगता है कि परमेश्वर कितना निर्दयी है। अब पर सबसे ज्यादा परमेश्वर का प्रेम हमें उत्पत्ति 3 में ही दिखता है। परमेश्वर चाहता तो नाश कर सकता था, परमेश्वर ने नाश नहीं किया। उसने सिर्फ क्या किया, स्त्री को श्राप दिया कि तू जो है अभी जब बच्चा पैदा होगा तो तुझे पीड़ा होगी। आदमी को श्राप दिया कि तुम जो है अभी आप मेहनत करोगे। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह था। और हम अपने कामों के द्वारा क्या है, कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब पता आदम हवा ने पाप किया तो उत्पत्ति 3:7 में क्या किया, उसने अंजीर के पत्ते तोड़े, अंजीर के पत्ते तोड़े और लंगोट बना लिया। लगा अभी मैं अपने पाप को ढक लूंगा। तो सोचो, यहाँ तो धूप कम पड़ती है हिमाचल में, यहाँ तो ठंडा मौसम है। हमारे पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में जो है टेम्परेचर जो है 46 डिग्री है। 2 घंटे में वो पत्ते सूख जाएंगे, हमारा पाप वो फिर दिखेगा। तो फिर तो बस वो लंगोट पत्ते तोड़ते रहे, लंगोट बांधते रहो। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ने क्या किया, उत्पत्ति 3:21 में पहली बार एक बेकसूर जानवर को मारा, ओके, और उसके चमड़े से आदमी के तन को ढक दिया। अभी सोचो, चमड़ा खत्म कभी नहीं होगा, आदमी खत्म हो जाएगा। तो यहीं पर सबसे पहली जो बलि दी आदमी के पापों के लिए, परमेश्वर ने बलि दी। हम बलियों के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, पर कभी सोचा है सबसे पहली बलि की शुरुआत कहाँ से हुई? परमेश्वर ने सबसे पहली बलि की उत्पत्ति 3:21 में। तो वह हमें दिखाता है कि परमेश्वर ही जो है हमें धर्मी बना सकता है। हम अपने अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। पाप क्या है? चोरी करना, कत्ल करना, व्यभिचार, गालियां देना, मर्डर करना, ये पाप नहीं है, ये पाप का फल है। पाप की असली परिभाषा पता क्या है? मत्ती की किताब अध्याय 5:28 में यीशु मसीह ने कहा, हमारे पास पर 2 चीजें परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास खुद की इच्छा है, इंसान को बनाते समय वही खुद की इच्छा परमेश्वर ने हमें दी। ओके, आज हर एक व्यक्ति के पास इच्छा है। आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हो, परमेश्वर ने हमें फैसले लेने का अधिकार दिया है। ओके, और दूसरा परमेश्वर आत्मा है। ओके, और वही आत्मा उसने हमारे अंदर डाला कि हम परमेश्वर से बातें कर सके। तो जैसे ही आदम हवा ने पाप किया, उनके अंदर से वो पाप पवित्र आत्मा निकल गया। तो आज व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो पैदा होता है वो पापी स्वभाव में पैदा होता है और उसके पास खुद की इच्छा है। परमेश्वर कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। हम लोगों के पास जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो लंगड़ा व्यक्ति था, उसके पास पतरस और यूहन्ना गया, उसने कहा तू हमारी ओर देख, और वो देखता है और उसे वो कहते हैं कि तू यीशु नासरी के नाम से चल फिर। तो यीशु के आत्मा के द्वारा उन्होंने उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। पाप की परिभाषा जैसे मैं बोल रहा था कि चोरी, कत्ल, व्यभिचार ये पाप नहीं है। मत्ती की किताब अध्याय 5:28 में यीशु ने बोला, अगर किसी व्यक्ति ने किसी औरत के प्रति अपने मन में, अपने विचारों में बुरा ख्याल किया तो उसने उसका बलात्कार कर दिया, फिर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो। अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा करते हैं, जलन करते हैं, कड़वाहट करते हैं, तो हम उस व्यक्ति का परमेश्वर की नजर में कत्ल कर देते हैं, भले हमने मुंह से बोलकर कुछ न किया हो। याद रखो, आज दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो ये कह सके कि मैंने कभी अपने मन में जलन, कड़वाहट, गुस्सा क्यों नहीं किया। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सब पापी है। पर यीशु मसीह का लहू ही हमें क्यों बचाता है? क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी स्त्री के द्वारा पैदा हुआ।
अगर वो पति पत्नी का रिश्ते के द्वारा पैदा होता तो उसके अंदर भी वो पापी स्वभाव होना था, पर यीशु मसीह कुआरी स्त्री के द्वारा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। उसके अंदर कोई पापी स्वभाव नहीं था, वो पाप को जानता भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को एक सिद्ध बलिदान चाहिए था। तो यीशु मसीह प्रेम था उसका कि वो हमारे पापों के लिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 1:14 में वो धरती पर आए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। और परमेश्वर कभी भी कब्रों में नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी कब्रों में नहीं रहता, इसलिए परमेश्वर 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया। आज पूरे दुनिया का इतिहास उठा लो, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ हो। आज हमारे पास सबसे बड़ी आशा क्या है कि हम भी जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, एक दिन यीशु मसीह हमें लेने आएगा और हम लोग यीशु के साथ बदल जाएंगे। हमारा रैप्चर होगा, हम बदलों में उठाए जाएंगे। जो कब्रों में है वो उठ जाएंगे। पर धरती पर रहते हुए जैसे यीशु मसीह ने जीवन जिया, हम वही जीवन जीना है। और जैसा चेलों ने वही जीवन देखा, तो उनके सोना चांदी देने के लिए उसके पास नहीं था, पर क्या किया, तो यीशु नासी के नाम से चल फिर। आज आपके द्वारा जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, कितने लोग चंगा होते हैं, है ना। बहुत सारी गवाहियां हमारे पास, कितने लोग चंगा होते हैं, कितने लोगों के काम जो रुके हुए बन जाते हैं। किसके द्वारा होते हैं? हम में वो क्षमता नहीं है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, पर हमारे अंदर जो है वो सब कुछ कर सकता है। याद रखो, यीशु मसीह धरती पर रहते हुए पूरी रीति से परमेश्वर थे और पूरी रीति से इंसान भी थे। फिलिपियों 2 में लिखा है कि उसने अपना ईश्वरीय रूप छोड़ दिया। तो जितने भी उसने धरती पर काम किए, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा किए। सोच ले, जब वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, इफिसियों की किताब अध्याय 1:13 के अनुसार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ऑन दी स्पॉट हमारे अंदर आ जाता है। हम पर छाप लगी है और कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। वहां पर जो शब्द में छाप लगी है, ओके, कभी छोड़कर नहीं जाता। जब हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो वो शोकित होता है। इफिसियों 4:30-31 में लिखा है, हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। ओके, वो शोकित हो जाता है। और जब हम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, तो वो कार्य करने लगता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे चेलों ने उस एक लंगड़े व्यक्ति की ओर ध्यान दिया। सोचो, हम भी कभी एक समय था कि हम भी ऐसे ही थे, तो हमें भी उन लोगों की तरफ ध्यान देना है जिनको परमेश्वर की जरूरत है, जिनको लोग प्यार नहीं करते हैं। ओके, यीशु ने हमसे प्यार किया और वही प्रेम हमें धरती पर रखा है कि वही प्रेम यीशु मसीह का हम लोगों के बीच में बांट सके। और वही प्रेम यहाँ पर चेलों ने दिखाया और वो चंगा होने लगा। और याद रखो, परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा ही है एक ज्योति बनाकर। मत्ती 5:13 से लेकर 17-18 तक पढ़ते हैं। हम एक ज्योति हैं ताकि लोगों के बीच में उस ज्योति को चमका सके। ओके, आपके पहाड़ में जब आ रहा था, मैंने यहाँ पर एक मैसेज भी बनाया है कि जो व्यक्ति ज्योति रहती है ना, वो नीचे नहीं रखते, हम ऊपर रखते हैं। ओके, तो हमें ज्योति रखा है लोगों के बीच में रोशनी देने के लिए। तो जब चेलों ने उसको चंगा किया, वो नाचता और गाता हुआ मंदिर में जाने लगा। लोगों ने अचंबा किया, आप कम नहीं हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं तो लाचार हूँ, मुझे घर वाले प्यार नहीं करते, मैं कुछ नहीं हूँ। प्रभु बोला, तू मेरा बेटा है, आजा। तो हमें कितना प्राउड फील करना चाहिए, कितना अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु ने जब बोला कि जब यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सिर्फ उसकी संतान ही नहीं बनते बल्कि उसके वारिस भी बन जाते हैं। रोमन की किताब अध्याय 8:14 से 17 पढ़ना, वहां पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के संगी वारिस, वारिस शब्द याद रखना, परमेश्वर के संगी वारिस बन जाते हैं और यीशु मसीह के संगी वारिस बन जाते हैं। तो भाई हमें किस बात का डर है? धरती पर तो आते जाते रहेंगे। पता है कोरोना के टाइम में, यहाँ पर तो मुझे पता नहीं, मुंबई में जो करोड़पति थे, अरबपति थे, वो आज ठेले लगा रहे हैं कोरोना के टाइम पे। उनका पैसा भी काम नहीं आया, ठीक है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, जब हमें जीवन का मकसद पता नहीं था कि हम क्यों हैं,
मेरे जीवन में ऐसा था, मैं जॉब करता था, पैसे के पीछे भाग रहा था, मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। आज मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रभु आज मैं उठा हूँ, आज अगर पूरा दिन मैं एक व्यक्ति के मन को भी शांति दे पाया तो मेरा जीवन धन्य है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और शांति के लिए प्रभु तब आपको इस्तेमाल करेगा जितना आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। ओके, कभी भी बाइबल ना किसी को सिखाने के लिए मत पढ़ो। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं प्रचार करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं अपने लिए पढ़ रहा था। ओके, एक वक्त बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति आज बाइबल का प्रचार कर रहा है। आमीन। तो आज आपको परमेश्वर ने रखा है, हम लाचार नहीं हैं, अभी हम परमेश्वर की संतान है। हमारा परमेश्वर सब चीजों का परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। ओके, तो प्रभु भी कहता है ना कि अपना धन जो है यहाँ पर मत इकट्ठा करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। ओके, क्योंकि हम स्वर्ग में हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जो है रहने वाले हैं। ओके, तो जहाँ पर आपको रखा है, आप परमेश्वर की संतान है। कोई भी आपको बोले आप पापी हो, गुनहगार हो, ये किया वो किया है, यीशु मसीह ने रोमियो 8:1 में कहा है, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम अपने बच्चों को सजा नहीं देते, ताड़ना करते हैं। पता आजकल क्या है, लोग ताड़ना और सजा को एक साथ कर देते हैं। हम अपने बच्चों को मारते पीटते इसलिए है, प्रेम है, उस ताड़ना के पीछे प्रेम है। कभी कभी हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते तो हम जो है, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है कई तरीकों से, पर हमें वो सजा नहीं देता। ओके, प्रभु हमसे प्यार करता है और हमें जैसे चेलों ने उस लंगड़े व्यक्ति को प्यार किया जिससे कोई प्यार नहीं करता। ओके, तो हमें भी परमेश्वर ने हमारे आस पास में रखा है लोगों को वो प्यार दिखाने के लिए। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में यीशु हमारे पापों के लिए धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। अपने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वो स्वर्ग में जाएगा। ओके, पता है जब हम जाते हैं, सुसमाचार पता क्या है, 4 वचनों का सुसमाचार है। हम पापी हैं, यीशु हमारे पापों के लिए धरती पर आए, क्रूस पर मारे, 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। जो चीज प्रार्थना करता है वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति से तौबा करवाते हो ना, ओके, तो लुका की किताब अध्याय 15:10 में परमेश्वर का वचन क्या पता क्या कहता है, जब एक पापी, यीशु मसीह के बोले शब्द है ये, कि जब एक पापी पाप से तौबा करता है तो स्वर्ग में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ देखता है और खुश होता है। ओके, तो जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, चेलों के जीवन से भी हम वो प्रेम देखते हैं। तो आज याद रखो, 2 किताबें आज भी बाइबल में लिखी जा रही है। पहली है प्रेरितों के काम, से आगे आगे लिखी जा रही है, और दूसरा है इब्रानी 11, जहाँ पर विश्वास के हीरो है। याद रखो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो जितना काम आपने प्रभु के लिए किया है वो हम वहाँ पर हम अपना नाम देखेंगे। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रेम के लिए। क्योंकि याद रखिए, हम सब पापी हैं। बाइबल कहती है कि यीशु हमारे पापों के लिए धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। हो सकता है कि हम बहुत साल से चर्च में आ रहे हैं, बहुत महीनों से आ रहे हैं, या पहली बार आए, अगर हमने अपना जीवन अब तक प्रभु को नहीं दिया है तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। वो आपके जीवन में काम करने से पहले आपके दिल में काम करना चाहता है। और आप मेरे पीछे अगर सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप बोलकर मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, या मन में भी कर सकते हैं। सब लोग आंखों को बंद करते हुए और अपने मन में सारे पापों को याद करते हुए मेरे पीछे बोल सकते हैं। बोले सब, प्रभु यीशु हम पापी हैं, हम अपने सारे गुनाहों को मानते हैं, प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं आप हमारे गुनाहों के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु आप हमारे उद्धार करता हो, आप हमारे उद्धार करता हो, आप हमारे प्रभु हमारे दिल में आओ, हमें शांति से भर दो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।